तो दोस्तों 24-25 सीजन खत्म हो चुका है एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पे हम बैलन डॉर के बारे में बात करें। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके हाथों में वो आलीशान बैलन डॉर की सेरेमनी होगी जो 22 सितंबर 2025 को है। क्या वो डेम्बेले होगा, क्या वो मोहम्मद साला होगा, क्या वो 18 साल का लमीन यमाल होगा, या फिर रफीनिया होगा, या फिर हम देखेंगे एक और मिडफील्डर जिसका नाम विटीनिया है, वो जाके ये बैलन डॉर उठाएगा। जब ये नई लिस्ट आई थी जुलाई के महीने की दोस्तों, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे इस लिस्ट में जो भाई निकल चुका है, कुछ ऐसे प्लेयर्स लिस्ट में आ चुका है जो डिजर्व करता है, कुछ ऐसे प्लेयर्स भाई साहब क्यों ही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बात करेंगे धीरे धीरे करके हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आगे जाने से पहले मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि सालो हरामी और लाइक कर दो यार। तुम लाइक नहीं करते, तुम ऐसे सीन करके छोड़ देते हो भाई, फिर अपना भाई ग्रो कैसे होगा। तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार देख रहे हो। तो दोस्तों कंटिन्यू करता है अब वीडियो में, जाके एंजॉय करो। चेल्सी ने जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप एंड भाई साहब उनका प्लेयर कोल्ड पाल्मर अब लिस्ट में शामिल हो चुका है। एंड भाई क्यों ना हो, ये बात जरूरी है कि कोल्ड पाल्मर ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया हो तो वो लिस्ट में शामिल हो चुका है। बाकी अगर मैं बात करूं प्लेयर्स लाइक हैरी केन, प्लेयर्स लाइक पेड्री, प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, भाई ये लोग 10 के अबव चले गए हैं इन द पावर रैंकिंग्स। बाकी विनीसियस जूनियर 18th नंबर पे है, मुझे नहीं पता भाई वो 18th पे भी क्यों है, जिस तरीके से उसका सीजन गया है। माना 20 गोल मारा है, 20 असिस्ट दिए, बट भाई साहब इसमें नखरे भी बहुत ज्यादा शामिल थे। अगर हम बात करें नए एंट्री की तो कोल पाल्मर के साथ अभी ओली से भी लिस्ट में आ चुका है जो एट दिस मोमेंट 19th नंबर पे है। बाकी अगर हम टॉप 10 की बात करें तो भाई साहब पीएचडी के भाई 5 से 6 प्लेयर्स टॉप 10 के लिस्ट में है। बट दोस्तों बैलन डॉर हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बेसिकली मिलता है। तुम कुछ भी कह लो भाई, फेयर है, फेयर नहीं है, बट एट द एंड कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि भाई साहब हर एक इंसान सोचता है कि भाई इसको कैसे मिल गया। पिछला सीजन एक प्राइम एग्जांपल था। बट दोस्तों एक और शॉकिंग चीज, लाउतारो मार्टिनेज का नाम नहीं है इस लिस्ट में। लाउतारो मार्टिनेज एट दिस मोमेंट टॉप 20 में भी नहीं है एंड भाई ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसकी टीम ने हर एक ट्रॉफी को बॉटल कर दिया था। बट भाई कुछ ऐसे बेसिकली प्लेयर्स है जैसे कि हकीमी हो गया, जैसे कि नूनो मेंडिस हो गया, ये प्लेयर्स टॉप 10 में है। क्या ये प्लेयर्स जीतेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये प्लेयर्स को जीतना चाहिए? ऑब्वियसली हाँ जीतना चाहिए, बट एट द एंड एक ही अवार्ड है एंड विनर बेसिकली एक ही होगा। तो सबसे पहले बात करता है कि बैलन डॉर जीतने का क्राइटेरिया क्या होता है। हर साल ये क्राइटेरिया बदल जाता है, कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो दोस्तों इस साल के बैलन डॉर का क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है, आपने कितने गोल मारे हैं, आपने कितने असिस्ट दिए हैं। उसके साथ ही साथ डिसाइसिवनेस को भी कंसीडर किया जाएगा ये साल से कि आपका गेम में इंपैक्ट कैसा था। आपने परफॉर्मेंस करने के बाद आपका जो गोल था या फिर आपका जो असिस्ट था वो किस तरीके से आपकी टीम को इंपैक्ट हुआ है, एंड साथ ही साथ आपका इंप्रेसिव कैरेक्टर किस तरीके से पिच पे दिखा है। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपके टीम ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, आपके टीम ने किस तरीके से टाइटल्स जीते हैं एंड कितने टाइटल्स जीते हैं एंड बेसिकली कौन से टाइटल्स जीते हैं। एंड लास्ट में भाई फेयर प्ले। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि बैलन डॉर देने के टाइम पे फेयर प्ले क्यों देखना है भाई। मतलब मैं पिच पे भले 10 गोल मार दूं पर मैं सामने वाले प्लेयर को जाके पप्पी दे दूं, उसके पैर चूम लूं तो मेरे को मिल जाएगा। ये मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आता है। अभी बात करता है कि ये अवार्ड मिलता किस तरीके से है। तो दोस्तों दुनिया में 100 बेसिकली फुटबॉल जर्नलिस्ट को साथ में इकट्ठा करा जाता है। ये फुटबॉल जर्नलिस्ट बेसिकली फीफा के नेशंस के ही होते हैं। हर एक देश से एक जर्नलिस्ट आता है, वो वोट डालता है, उसको 10 वोट मिलते हैं। जिसको वो फर्स्ट पे रखेगा उसको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड पे रखेगा उसको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, थर्ड पे रखेगा उसको 10 पॉइंट मिलेंगे एंड ऐसे ही जाते जाएगा। एंड उसका जो 10th चॉइस होगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड में ही सारे ये जर्नलिस्ट का पॉइंट्स काउंट होते हैं एंड जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होता है उसको जाके बेसिकली बैलन डॉर मिलता है। अभी बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द कैंडिडेट्स जो बेसिकली लीड कर रहे हैं बैलन डॉर 2025 जीतने को। देखो एक चीज सिंपल है, किसी को भी भाई ऐसे ही बैलन डॉर देके मतलब नहीं है। एट द एंड कुछ ना कुछ स्टोरी होनी चाहिए, राइट। अगर मैं याद करूं 2025 के बैलन डॉर को तो भाई मेरे दिमाग में क्या स्टोरी आती है। मैं 24 को याद करूं तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई विनीसियस को मिलना चाहिए था, रोड्री को दे दिया। उसके पहले बेसिकली मेसी को मिला, हालैंड को मिलना चाहिए था या फिर मेसी को मिलना चाहिए था।
वो एक बात है। 2022 की अगर मैं बात करूं तो भाई बेंजेमा को किस तरीके से मिला था वो याद आता है, बट अगर इस सीजन की मैं बात करूं तो हम क्या याद करेंगे? क्या डेम्बेले का एक बेहतरीन सीजन था, पीएसजी ने 5 ट्रॉफीज जीती इसके लिए मिला, या फिर भाई 17 साल के यमाल को मिल गया? ये मैं याद रखूंगा। ऑब्वियसली सेकंड चीज मैं याद रखूंगा कि 17 साल के यमाल को अवार्ड मिला। भाई आज से ऑलमोस्ट 70 या फिर 80 साल तक ये अवार्ड किसी को भी नहीं मिला ये एज में, तो ये मैं याद रखूंगा, या फिर मैं डेम्बेले को याद रखूंगा। ये भी एक बात आती है जब आप एक बैलन डॉर देते हो। बट दोस्तों स्टार्ट करता है अबाउट द वेरी फर्स्ट प्लेयर जो बेसिकली लीड कर रहा है, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसके पास बहुत ज्यादा चांसेस है एट दिस मोमेंट टू विन द बैलन डॉर, एंड वो है उस्मान डेम्बेले। डेम्बेले बेसिकली सीजन के स्टार्ट में कुछ और था, सीजन के एंड में भाई साहब कुछ और है। स्टार्ट में बेसिकली बातें ऐसी हो रही थी कि भाई उसकी एंड लूचो की बन नहीं रही है, उसको बहुत बार भाई बाहर भी कर दिया था क्योंकि भाई को एटीट्यूड प्रॉब्लम जो था। बट दोस्तों जिस तरीके से सीजन गया है भाई साहब, डेम्बेले ने जिस तरीके से सीजन को खत्म किया है, ऑब्वियसली क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल को भाई छोड़ दे, बट अगर इसके पहले तक हम देखें भाई दैट प्लेयर हैज बीन द बेस्ट प्लेयर, दैट प्लेयर हैज बीन द बेस्ट विंगर फॉरवर्ड, या फिर जो भी कह लो दिस सीजन। तो अगर हम डेम्बेले के स्टैट्स के बारे में बात करें ये सीजन, तो डेम्बेले ने 37 गोल्स मारे हैं एंड 16 असिस्ट दिए हैं फॉर बोथ क्लब एंड कंट्री। अगर मैं उसके यूसीएल के सीजन को ब्रेक डाउन करूं, डेम्बेले ने यूसीएल में 8 गोल मारे हैं एंड 6 असिस्ट दिए हैं। उसने फाइनल में 2 असिस्ट दिए थे, उसने सेमीफाइनल के दोनों लेग्स में मिलाकर 2 गोल कंट्रीब्यूशन दिए थे, उसने क्वार्टर फाइनल के 2 लेग में 2 असिस्ट दिए थे। एंड अगर हम बात करें उसके राउंड ऑफ 16 के इंपैक्ट के बारे में, तो प्रोबेबली पीएसजी का सबसे टफेस्ट मैच था उनके पूरे यूसीएल कैंपेन में। तो उसने जो सेकंड लेग था उसमें एक गोल मारा था जिससे बेसिकली स्कोर इक्वल हुआ था एंड गेम बाद में पेनल्टीज में गया था एंड पीएसजी ने वहां से गेम जीत लिया था। वो ये साल का यूसीएल का प्लेयर ऑफ द ईयर भी था एंड इसके साथ ही साथ वो ये साल का लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर भी था। लीग 1 का वो टॉप स्कोरर भी था। एंड अगर हम बात करें उसके बेसिकली इंपैक्ट की, तो भाई साहब उसने जिस जगह खेला है अपने आप को प्रूव किया है एंड बता दिया है कि भाई मैं आगे कहां पे भी खेल सकता हूं। अगर मैनेजर चाहता है कि मैं ड्रॉप डीप करूं तो मैं ड्रॉप डीप भी कर सकता हूं, मैं गोल मार सकता हूं एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं पीएसजी को पहला चैंपियंस लीग भी जिता सकता हूं। अगर मैं बात करूं डेम्बेले के ट्रॉफीज के बारे में, तो ये सीजन डेम्बेले ने 4 ट्रॉफीज जीते हैं जिसमें एक ट्रेबल भी इंक्लूडेड है। डेम्बेले ने तीनों के तीनों क्राइटेरिया को परफेक्ट तरीके से भाई एक टिक मार्क मार दिया है एंड ही इज द फ्रंट रनर टू विन द बैलन डॉर 2025। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेयर है, सेकंड नंबर पे एक ऐसा प्लेयर है जिसकी चर्चा ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड दोनों ही जगह बहुत ज्यादा चल रही है। वो है 18 साल का लमीन यमाल। यमाल प्रोबेबली इज इन द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। भाई साहब ये जो सीजन था यमाल का, आई थिंक एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन बेसिकली आई वाज इम्प्रेस्ड। अगर वो बारसा की जर्सी नहीं पहनता, अगर वो किसी और की जर्सी पहनता, फिर भी मैं उसकी इतनी ही तारीफ करता। जिस तरीके से यमाल ने ये सीजन परफॉर्म किया है, जिस तरीके से यमाल ने ये सीजन भाई सामने वाले अपोनेंट के डिफेंडर्स की कच्चियां गीली की है, आई थिंक ही इज गोना विन द बैलन डॉर। अगर ये साल नहीं तो इन द कमिंग ईयर्स। अगर हम बात करें उसके परफॉर्मेंस की, ये सीजन 21 गोल्स मारे हैं एंड 26 असिस्ट दिए हैं, जिसका गोल कंट्रीब्यूशन टोटल 47 गोल कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें तो सेमीफाइनल ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग इज प्रोबेबली द बेस्ट गेम आई हैव एवर सीन ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेयर। हमने रोनाल्डो को देखा है, हमने मेसी को देखा है, बट दोस्तों समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट द गोल्स। मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस था इन द सेमीफाइनल ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। इंटर का भाई उसने भूत बना दिया था ओवर बोथ द लेग्स। माना कि उसने एक ही गोल मारा, बट जिन जिन लोगों ने वो गेम देखे थे वो बता सकता है कि ही वाज द बेस्ट प्लेयर। प्रोबेबली जीतना चाहिए था बट दैट वाज नॉट हिज डे। अगर हम बात करें उसके ला लीगा के परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई ने ला लीगा में 9 गोल मारे हैं एंड 13 असिस्ट दिए हैं। ही वाज द हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर इन ला लीगा 24-25 सीजन। अगर हम बात करें उसके परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो हमारे बंदे ने मैड्रिड के सामने 4 गेम्स में 2 गोल मारे हैं एंड 4 असिस्ट दिए हैं। जो बेसिकली मैड्रिड का गेम था अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना इन द सुपर कप जो जैन में हुआ था, उस गेम में भाई ने 1 असिस्ट दिया था। एंड दोस्तों साथ ही साथ जो कोपा डेल रे का फाइनल था उसमें 2 असिस्ट दिए थे अपने टीममेट्स को। एंड अगर हम बात करें अबाउट द इंपैक्ट दैट ही गेव इन द टाइटल विनिंग गेम जो मैड्रिड एंड बारसा का था, नियरली अबाउट 34 या फिर 35 गेम वीक में, भाई ने उस गेम में भी 1 गोल मारा था। तो रियल मैड्रिड को इस
साल लमीन यमाल ने भाई सीधी तरीके से कच्चा चबा दिया है। बाकी मैं बात करूं एथलेटिको मैड्रिड के सामने जो एफसी बार्सिलोना ने 4-2 का कमबैक किया था, भाई ने उसमें भी गोल मारा था। बट आई थिंक दिस इज नॉट द ईयर जहां पे यमाल को बैलन डोर मिलना चाहिए। मैं आगे जाके ऑब्वियसली बताऊंगा किस तरीके से मैं ये चीज सोचता हूं। बट अभी बात करता है अबाउट माय फेवरेट प्लेयर, द गाय दैट आई वांट शुड विन द बैलन डोर। वो इंसान का नाम है विटीनिया। विटीनिया आई फील पीएसजी के टीम का एक बैकबोन है। हम बात करते हैं अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस, तो भाई साहब हम सब जानते हैं जो बेसिकली हर एक फुटबॉल मैच पूरे फर्स्ट से लेकर 90 मिनट तक देखता है वो समझ सकता है कि विटीनिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पीएसजी टीम। हम बात करते हैं डेम्बेले गोल मारता है, हम बात करते हैं क्वारात्स्केलिया गोल मारता है, हम देखते हैं कि डुए मचा रहा है, बट इट इज ऑल बिकॉज कि विटीनिया वो मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई विटीनिया नहीं होता तो ये लोग गोल नहीं मारते, वो मार लेते थे, बट विटीनिया डेम्बेले का बेस्ट निकालता है, विटीनिया जाओ नेवेस का बेस्ट निकालता है, विटीनिया रूइस का बेस्ट निकालता है, विटीनिया एट टाइम्स हमारे हकीमी का बेस्ट निकालता है, विटीनिया आपकी क्वारात्स्केलिया का बेस्ट निकालता है। तो विटीनिया इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो एक टीम में हर एक टीम को बेसिकली जरूरत होती है। विटीनिया को मैं बैकबोन इसलिए कहता हूं क्योंकि आप एक चीज समझो, आपकी पीठ की हड्डी है, आपकी पीठ की हड्डी है वो विटीनिया है, डेम्बेले आपकी अपर बॉडी है, एंड बेसिकली मान लो कि आपका जो डिफेंस है नुनो मेंडिस एंड हकीमी वो आपकी लोअर बॉडी है। अगर मैं पीठ को ही तोड़ दूंगा तो आपके अटैक एंड डिफेंस का मतलब ही क्या होगा। तो ये है विटीनिया का इंपैक्ट इन दैट पीएसजी टीम। क्या वो जीतेगा? आई थिंक थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इफ ही विंस आई थिंक दैट गाय विल भाई बी ऑन द टॉप ऑफ हिज वर्ल्ड। इसने ये सीजन 8 गोल मारे हैं एंड 8 असिस्ट दिए। अगर हम बात करें उसके परफॉर्मेंस की तो भाई कंसिस्टेंसी इज द वर्ड फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस विटीनिया हैज गिवन अस दिस सीजन। अगर हम देखें उसके परफॉर्मेंस इन द फाइनल ऑफ द यूसीएल, भाई ने 1 असिस्ट दिया था। सेमीफाइनल में भाई ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन द गेम अगेंस्ट आर्सेनल। जो पहला लेग था बॉल आउट कर दिया था उसने पहले लेग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट लेग ही था वो या फिर सेकंड लेग था, बट ही वाज द मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट आर्सेनल इन वन ऑफ द गेम्स। अगर हम बात करें उसने ब्रेस्ट के सामने भाई दोनों के दोनों गेम में भाई बॉल आउट कर दिया। माना कि ब्रेस्ट एक छोटी मोटी टीम है, 10 गोल मारे पीएसजी ने, वो दोनों के दोनों गेम्स में हमारा विटीनिया वाज द मैन ऑफ द मैच। तो विटीनिया ने आपको इंपैक्ट भी दिया है, भाई के पास ट्रॉफी भी है, एंड इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ट्रॉफी है विटीनिया के पास, 4 उसके क्लब के साथ एंड 1 बेसिकली अपने नेशन के साथ। तो भाई उसने पोर्चुगल के लिए नेशंस लीग जीता, उसमें भी भाई ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बाकी हम किस तरीके से डिफाइन करें विटीनिया को, मैंने एक वर्ड बता दिया है कंसिस्टेंसी, दूसरा वर्ड अगर मैं बताऊं तो हार्ट बीट इज द वर्ड फॉर विटीनिया। ही वाज आल्सो इन द टीम ऑफ द सीजन ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। मैंने डेम्बेले का आई गेस मेंशन नहीं किया है, डेम्बेले वाज आल्सो इन द टीम ऑफ द सीजन। हम यूसीएल की कोई भी गेम ले ले बेसिकली विटीनिया के हर गेम में 8 के ऊपर की रेटिंग थी मेरे आंखों से। मैं वो फॉर्ट मॉब या फिर सोफा स्कोर की रेटिंग बिलीव नहीं करता, बट मेरी आंखों से जो मैंने देखा था दैट गाय गेव अ 8 on 10 परफॉर्मेंस इन एवरी फकिंग गेम दैट ही प्लेड। इसके बाद अगर मैं कोई प्लेयर की बात करूं तो दैट गाय वाज प्रोबेबली माय फेवरेट। वो इंसान फाइनल जो था यूसीएल का वो स्टार्ट होने के पहले मेरे हिसाब से ये प्लेयर जीतने वाला था। माना कि एफसी बार्सिलोना हार गई थी इंटर के सामने, बट रफीनिया वाज दैट गाय। जब वो यूसीएल फाइनल स्टार्ट हुआ था उसके पहले तक आई थॉट रफीनिया वाज विनिंग द बैलन डोर, बट उसके बाद चीजें बदल गई जो भी हुआ फाइनल में। बट आई थिंक जो एफसी बार्सिलोना यमाल आप कुछ भी कह लो, जो भी हुआ है रफीनिया को भाई इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है। मेरे हिसाब से रफीनिया हैज बीन द मोस्ट इंपैक्टफुल एंड कंसिस्टेंट प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना रादर देन यमाल। बट बात फिर ऐसी है ना कि भाई स्टोरी चाहिए। रफीनिया अगर जीतता तो क्या स्टोरी मिलती, 1 साल जाने वाला था, रुक गया, बैलन डोर जीत गया, नहीं, ऐसी स्टोरी हमें नहीं चाहिए, बट स्टोरी यमाल की बनती है। तो आई थिंक इन्होंने पूरा ही निकाल दिया रफीनिया के ऊपर से ध्यान एंड पूरा का पूरा ध्यान डाल दिया यमाल के ऊपर। अब दोनों भी नहीं जीतने वाले। आई फील अनलकी, आई फील बैड फॉर रफीनिया। बट अगर हम उसके स्टैट्स की तरफ देखें दोस्तों, रफीनिया ने ये सीजन 39 गोल्स मारे हैं एंड 25 असिस्ट दिए हैं, 64 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस, 64 फॉर बोथ क्लब एंड कंट्री। That guy was probably the best player in UCL. उसने 13 गोल मारे यूसीएल में। He was probably gonna break Ronaldo's record, 13 goals in a UCL season. And अगर हम बात करें रफीनिया ने भाई साहब जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं इन यूसीएल, भाई वो 3 मैन ऑफ द मैच जीता है एंड 2 मैच तो भाई साहब, फर्स्ट मुझे याद आता है द गेम अगेंस्ट बायर्न, भाई ने हैट्रिक मारी थी वो गेम में,
एक ऐसी बायर्न की साइड जो भाई एफसी बार्सिलोना को पेल देती थी इन द प्रीवियस गेम्स, बट उसने उस गेम में हैट्रिक मारी, फर्स्ट हाफ में ही गेम खत्म कर दिया एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और लीग फेज का मैच था, 5-4 वो गेम की स्कोर लाइन थी, जिसमें रफीनिया ने एकदम आखिरी सेकंड में गोल मार दिया एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच उस गेम में। उस गेम में भी उसने 2 गोल मारे थे। अब वो बहुत कंट्रोवर्शियल गेम था कि क्या वो हैंडबॉल था या फिर नहीं, बट उसने अपने टीम को हेल्प किया। तो 2 डिसाइसिव मैचेस उसने सिंगल हैंडेडली अपने टीम को जिता दिया। एक और मैन ऑफ द मैच उसको मिला था यंग बॉयज के सामने, जो एफसी बार्सिलोना ने 5-0 जीता था। अगर हम बात करें ला लीगा में, दैट प्लेयर इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ला लीगा सीजन। थोड़े बीच में ऐसे पैचेस आए थे, बट भाई किसके नहीं आते, यमाल के भी आए थे, बट दैट बॉय वाज डिलीवरिंग। उसने रियल मैड्रिड के सामने ये सीजन 4 गेम्स में 5 गोल एंड 4 असिस्ट दिए हैं, 9 GA इन 4 गेम्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर मैं सुपर कप की बात करूं जो मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना का हुआ था, जिसमें एफसी बार्सिलोना ने मैड्रिड के सामने 5 गोल मारे थे, रफीनिया ने उस गेम में 2 गोल मारे एंड 1 असिस्ट दिया। प्रोबेबली द बेस्ट प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना वो गेम में। एंड अगर मैं बात करूं जो मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना का टाइटल डिसाइडर गेम था, जो बेसिकली 34-35 वीक पे हुआ था, जो मैंने पहले भी बताया, उस गेम में रफीनिया ने 2 गोल मारे थे। तो थर्ड गोल था, जो कमबैक गोल था इन द 34th मिनट, वो एफसी बार्सिलोना के लिए रफीनिया ने मारा था एंड उसने एक और गोल मारा जस्ट हाफ टाइम के पहले। तो रफीनिया हैज बीन मोर इंपैक्टफुल देन यमाल फॉर एफसी बार्सिलोना इन माय ओपिनियन दिस सीजन, बट उसको गायब कर दिया। उसको यूसीएल प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीतना चाहिए था इन माय ओपिनियन, जो वो नहीं जीता एंड ऑब्वियसली बेचारा डिजर्व करता था जीतने के लिए, बट खैर वो चीज हो चुके हैं। ही इज ऑब्वियसली द ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर द 24-25 सीजन। तो मेरे हिसाब से ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो जीत सकते हैं द बैलन डॉर। तो दोस्तों अगर मुझे मेरे 5 प्लेयर्स निकालने हो जो इस साल बैलन डॉर में टॉप 5 हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भाई साहब रेटिंग दे देना कि आपके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा है। बट मेरे हिसाब से डेम्बेले इज श्योरली वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो लिस्ट में आना चाहिए, आएगा ही भाई ऑब्वियसली। अगर डेम्बेले नहीं आता है तो भाई छोड़ दो, भाई फुटबॉल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, घर पे चिल मारो एंड भाई अपनी बंदी से बात करो, उससे बात करके आपको थोड़ा कम डिसअपॉइंटमेंट होगा, फुटबॉल से ज्यादा होगा। तो डेम्बेले एक इंसान है। विटीनिया मेरे हिसाब से सेकंड फिनिश करना चाहिए, ही डिजर्व्स इट। थर्ड आपका आ जाएगा रफीनिया मेरे हिसाब से, फोर्थ आपका आ जाएगा यमाल एंड फिफ्थ पे आई नो साला होना चाहिए, क्योंकि साला ने इस सीजन प्रीमियर लीग में भाई मचा दिया है। टॉप असिस्टर, टॉप गोल स्कोरर वो दोनों ही था, बट मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे हकीमी को रखा है। आई नो कि वो नहीं आएगा एंड भाई वो डिफेंडर्स को इतना रेट नहीं करती है, बट आई थिंक हकीमी डिजर्व द फिफ्थ स्पॉट। भाई ने यूसीएल के फाइनल में गोल मारा है, ही हैज बीन डिसाइसिव एट मोमेंट्स। एंड अगर हम हकीमी की बात करें, हकीमी आपका एक ऐसा प्लेयर है ना कि भाई वो गोल्स रखता है अपने पैरों में, वो राइट बैक है दोस्तों। हकीमी इज द राइट बैक। हकीमी ने ये सीजन नियरली अबाउट 10 से 12 गोल मारा है। भाई के पास 26 क्लीन शीट है एंड अगर आप उसके असिस्ट की बात करो तो 15 से ज्यादा उसने असिस्ट दिए है। नुनो मेंडेस भी ऑब्वियसली बेहतरीन तरीके से खेला है, बट आई थिंक हकीमी शुड बी अबव हिम। एंड दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 जो इस साल होने चाहिए। बाकी आई नो कुछ ना कुछ अपसेट होगा, कुछ ना कुछ हम देखेंगे, बट अगर डेम्बेले नहीं जीतता है तो आई थिंक भाई विटीनिया हैज टू बी दैट गाय। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई और जीतता है जो आपको पता है कि कौन हो सकता है, तो भाई आई थिंक फुटबॉल इज इन डेंजर। भाई फुटबॉल इज इन डेंजर एंड एट द एंड यार बात वही आती है ना कि आप अपने फेवरेट प्लेयर को वोट करते हो। एक चीज आप समझो, आप जर्नलिस्ट हो, ठीक है, आप जर्नलिस्ट हो, आपके पास 10 वोट्स है, आपकी डेम्बेले से बनती नहीं है, आपकी यमाल से बनती है, या फिर आपको यमाल पसंद है, बनती नहीं है छोड़ दो, आपको यमाल पसंद है, तो आप क्या परफॉर्मेंस पे देखोगे या फिर आप फेवरेटिज्म को देखोगे? आप फेवरेटिज्म को देखोगे। इससे आप यमाल को वोट दोगे तो डेम्बेले के यहाँ पे 3 पॉइंट्स कम हो गए। सोचो कि 100 में से इतने कितने लोग होंगे ऐसा करने के लिए। तो एट द एंड बात ऐसी होगी ना कि भाई फेवरेटिज्म थोड़ा तो भाई आप जब किसी और के हाथ में देते हो तो इफेक्ट करेगा आपके रेटिंग्स को, एंड आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है। बाकी यमाल तो भाई जैसे कि मैंने बताया मुझे उस प्लेयर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट एट द एंड भाई ये लोग स्टोरी के पीछे जाएंगे एंड हम सब जानते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों दैट्स इट, यही था वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन जीतना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होता है एंड बेसिकली वोटिंग किस तरीके से होती है। तो अगर आपको कोई भी रीजन से वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड सालों तुम लाइक नहीं करते, तुम लाइक कर दो एंड भाई फिर देखो कि हम ग्रो करेंगे साथ में एंड दोस्तों मचा देंगे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।